आप जिस बीएसएससी सीजीएल 4 का इंतजार कर रहे थे वही वैकेंसी जो है अब आ चुका है। 1481 पोस्ट यहाँ पर आया है। तो मैं यहाँ पर इस क्लास में खास करके यहाँ पर मैं बताऊँगा कि बीएसएससी सीजीएल के संबंधित जो टॉप ऑफिशियल जॉब है वह कितना कितना सीट दिया गया है और इसके संबंधी कितना ये एज लिमिट है और कितना किस विभाग में कितना सीट है मैं यहाँ पर टोटल बताऊँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर बीएसएससी सीजीएल 4 में देखें तो इसका जो एएसओ का पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ये टोटल 1064 पोस्ट है जिसमें ये लेवल 7 का जॉब है। ये दूसरा बात करेंगे तो योजना सहायक, और ये योजना सहायक जो है खास करके ये लेवल 7 का जॉब है जिसमें टोटल 88 सीट है। वही बात अगर करते हैं कनिष्ठ सहायक की बात करते हैं तो ये भी लेवल 7 का जॉब है जिसमें टोटल 5 सीट है। वही बात अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसमें खास करके विशेष क्वालिफिकेशन का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा, जैसे कि स्नातक के साथ साथ पीजीडीसीए का कोर्स होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर ये कोर्स नहीं है तो बीसीए या बीएससी आईटी क्षेत्र से हो तो वैसे व्यक्ति के लिए एक सीट जो है लेवल 6 का जॉब है ये। वही बात अंकेक्षक की बात करें तो ये अंकेक्षक का कुल 125 सीट है जो लेवल 5 का जॉब है। वही बात अगर सहायक सांख्यिकी विभाग की बात करें जिसमें खास करके वैसे छात्र के लिए अप्लीकेबल होगा जो गणित, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र से स्नातक किया हो, उसके लिए टोटल कितना 198 सीट है और ये लेवल 5 का जॉब है। अब बात करेंगे बीएसएससी सीजीएल 4 का जो है कब से ये फॉर्म डाला जाएगा। तो ये अप्लाई ऑनलाइन डेट जो है 18 अगस्त, आज 18 अगस्त है ना, तो 18 अगस्त से आज ही से जो है 19 सितंबर 2025 तक ये फॉर्म डाला जाएगा, जिसका लास्ट फी जो है जमा करने का डेट है 17 सितंबर 2025। किसी भी हालत में 17 सितंबर तक फी जमा होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर केवल एएसओ की पोस्ट की मैं अगर कैटेगरी वाइज करके मैं दिखाता हूँ तो यूआर में टोटल कितना सीट है 572। इस 572 में 200 फीमेल के लिए है। वही बात अगर एससी की बात करें तो एससी का टोटल 102 सीट है और इस 102 में से 36 सीट जो है ये फीमेल के लिए है। वही बात अगर एसटी की करते हैं तो एसटी का टोटल सीट 17 है, जिस 17 में से 5 फीमेल के लिए है। वही बात अगर ईबीसी की बात करेंगे तो ईबीसी का टोटल सीट 101 है जिसमें 35 फीमेल के लिए और बीसी का 154, उसमें से ये 54। साथ ही साथ बीसी में फीमेल के लिए ये जो टोटल सीट यहाँ पर 12 सीट जो है इसके लिए स्पेशल है, 12 सीट स्पेशल है। वही बात अगर बात करते हैं यूआर जिसको 10% का रिजर्वेशन मिलता है उसका टोटल सीट 106 है जिसमें 37 सीट फीमेल के लिए है। इस प्रकार से टोटल एएसओ के सीट को अगर आप जोड़ेंगे तो 1064 सीट जो है, यानी कि 1481 में से 1064 सीट जो है ये सिर्फ एएसओ का सीट है। ये काफी यानी यहाँ पर बड़ा वैकेंसी एएसओ का देखा गया यहाँ पर, और जिसमें से 368 जो सीट है ये 368 सीट जो है ये फीमेल के लिए है। वही बात अगर करते हैं देखिएगा सीजीएल 2 का जो एग्जाम हुआ था तो सीजीएल 2 में केवल एएसओ का जो सीट था वह 350 के समथिंग में था और यहाँ पर एएसओ का सीट 1064 है। काफी अच्छा जॉब है ये, क्योंकि ये टॉप ऑफिशियल जॉब है। इसे मिनी आईएएस के नाम से भी जाना जाता है इसे। अब इसमें बात करेंगे कि किस कैटेगरी को कितना एज है, यहाँ पर ये देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कट ऑफ से लिमिट मार्क, यानी कि कोई भी कैटेगरी अपने कैटेगरी में जो कितना यानी कि उसको किसी भी हालत में मिनिमम इतना मार्क लाना ही होगा, यानी कि इतना मार्क इसे लाना ही होगा। जैसे यूआर की बात करें तो यूआर जो है यूआर मेल में तो इसका एज जो है 37 वर्ष तक वह फॉर्म डाल सकते हैं। वही बात अगर हम बीसी की बात करें तो बीसी वह 40 वर्ष तक डालेंगे। ईबीसी की बात करेंगे तो ईबीसी 40 वर्ष तक, और यूआर में फीमेल जो है वह भी 40 वर्ष तक। वही एससी एसटी का जो है 42 वर्ष, और सभी श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थी जिसका एज 42 वर्ष तो है ही और साथ ही साथ 10 वर्ष अतिरिक्त छूट है। इस प्रकार से टोटल वह 52 वर्ष तक वह फॉर्म इसका डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर ये कट ऑफ
से लिमिट मार्क का सेंस का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति यूआर है तो किसी भी हालत में इसको 40% मार्क लाना ही होगा। वैसे 40% पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है यहाँ पर, यानी कि सचिवालय की जो एग्जाम होती है, बिहार एसएससी के माध्यम से जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम अपने आप में कट ऑफ को लेकर ये काफी मायने रखता है, काफी इसका कट ऑफ हाई रहता है। चाहे आप CGL2 को देखें या CGL3 को देखें, इसका कट ऑफ बिल्कुल वहां पर जो है हाई रहा है, तो इतना पर सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये एक सीमा बना दिया कि इतना तक तो किसी भी हालत में लाना पड़ेगा। तो यूआर के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए जो है 34% और SC/ST के लिए जो है 32%। इस प्रकार से ऑल कैटेगरी फीमेल, जितना भी कैटेगरी की फीमेल है उन सभी को, और साथ ही साथ दिव्यांग, जो सभी कैटेगरी के जो दिव्यांग है उनके लिए 32% मार्क यहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ पर लाना ही होगा। इस प्रकार से देखें कि बीएसएससी CGL के तहत ये काफी टॉप ऑफिशियल जॉब है, और ये टॉप ऑफिशियल यानी कि कहा जाए तो ये मिनी IAS के रूप में जाना जाता है, और इसकी वैकेंसी जो है काफी लंबे समय पे आता है। लोग स्टूडेंट को लंबे समय तक इंतजार रहता है, और काफी इसमें जो है यानी कि कहा जाए तो इसमें मेहनत आपको एक अच्छा रणनीति के साथ करना पड़ेगा। तो फिर हम आगे देखते हैं, देखेंगे यहाँ पर एग्जाम जो है ये बीएसएससी CGL का जो एग्जाम होता है, ये एग्जाम कितने चरणों में होता है। तो ये एग्जाम जो होता है, खास करके बात करें तो ये इसका जो है एक प्री एग्जाम होता है, और इसमें कहा गया कि वैसे अगर वह 40,000 से कम स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं तो केवल एक एग्जाम लिया जाएगा, केवल मेंस एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन ये बिहार का एग्जाम है, बेरोजगारी जानते हैं ये बिहार में कितना रहता है। ऐसे कंडीशन में ये एक्सपेक्ट करना कि 40,000 से कम फॉर्म डलाएगा, ये कभी भी संभव नहीं है। इसका फॉर्म किसी भी स्थिति में कम से कम 5 से 6 लाख या 6 से 7 लाख से कम नहीं डलाएगा। तो पीटी और मेंस का एग्जाम तो होगा ही। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्री एग्जाम का, तो प्री का एग्जाम की अगर सिलेबस को यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले इस प्री एग्जाम में जो होता है वहाँ पर जीएस जो होगा वो आपका जीएस का 50 क्वेश्चन होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, यानी कि ये जीएस टोटल 50 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा। तो इस प्रकार से ये टोटल जीएस का कितना हो गया, 200 मार्क। यहीं पर एक ही पेपर में साथ में रहेगा। और उसके साथ जो है अगर बात करें तो यहाँ पर मैथ एंड साइंस, इस दोनों का जो रहेगा यहाँ पर आधा यानी 25-25 करके। लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है तो मैथ 30 पूछ दिया जाता है, तो साइंस 20 पूछ दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो ऐसा मानेंगे कि दोनों में 5 कम ज्यादा ऐसे करके हो सकता है। तो एवरेजता 25-25 को माने तो दोनों का ये क्वेश्चन 50 रहेगा, और 50 में इसको 4 से गुना करें, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का, तो ये 200 मार्क का होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर रीजनिंग होता है, और रीजनिंग में जो होगा ये रीजनिंग भी 50 क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क। तो इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा, 600 मार्क का एग्जाम होगा। 600 मार्क का एग्जाम होगा। अगर इस यानी कि ये टोटल क्वेश्चन की संख्या देखें तो यहाँ पर 50, 50 और 50, तो टोटल क्वेश्चन हो गया। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो आपके पास 150 होता है, और इसके लिए समय जो होता है 2 घंटा 15 मिनट का होता है। 2 घंटा 15 मिनट का होता है, और ये 600 मार्क का एग्जाम होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का। इस प्रकार से अगर आप एक सही करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 4 मार्क मिलता है। लेकिन जब एक गलत आप करेंगे, एक गलत करेंगे आप, एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपको 1 मार्क काट लिया जाएगा, 1 मार्क निगेटिव के रूप में काट लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस एग्जाम में निगेटिव जो है 1/4 का निगेटिव है, 1/4 का निगेटिव है, ये बात ध्यान रखना है। ये था पीटी का। अब मेंस में क्या होता है, मेंस को देखेंगे। मेंस में क्या होता है, अब इससे संबंधी कैसे तैयारी करना है वह अगले वीडियो में हम बताएंगे।
यहाँ पर अब देखेंगे, यहाँ पर जैसे मेंस की बात करें तो मेंस की अगर बात करें तो मेंस का 2 पेपर होता है। फर्स्ट पेपर जो होगा वह हिंदी का होगा, फर्स्ट पेपर हिंदी होगा। और ये हिंदी जो होगा ये टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 4 मार्क का होगा, इसलिए ये कितना का होगा, 400 का। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा तो 400 का हो गया। इसी प्रकार से अगर आप बात करें यहाँ पर सेकंड पेपर, तो सेकंड पेपर जो होता है वह आपका सेम पीटी की तरह होगा, सेम पीटी की तरह, जिसमें जीएस जो होगा वह 50 क्वेश्चन, यानी कि 50 क्वेश्चन और ये 4 मार्क का होगा, तो इस प्रकार से 200 मार्क का। इसी प्रकार से यहाँ पर मैथ और साइंस ये भी 50 क्वेश्चन 4 मार्क का, तो ये 200। और यहाँ पर रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग का भी जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन तो ये 4 मार्क का, तो लगभग ये कितना हो गया, 200 ऐसे क्वेश्चन रहेगा। तो ये टोटल अगर आप देखें तो यहाँ भी आपके पास 150 क्वेश्चन है, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास है 150 और टोटल मार्क जो है यहाँ पर कितना है, 2 2 4 2 6 600 मार्क का एग्जाम है। इसमें भी 1/4 निगेटिव है, 1/4 निगेटिव है। यहाँ पर ध्यान देखेंगे। अब होता क्या है कि अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये जो इसका मेरिट जो बनता है वह केवल सेकंड पेपर पर बनता है, केवल सेकंड पेपर पर मेरिट बनेगा। ये हिंदी में प्रत्येक वर्ग के स्टूडेंट को 30% मार्क लाना होगा। अगर जो स्टूडेंट 30% से कम मार्क लाता है वैसे स्टूडेंट को सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, ये कंडीशन है। अगर फर्स्ट पेपर में 30% से अगर वह कम मार्क लाएंगे तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा, यानी क्वालिफाइंग मार्क यहाँ पर है 30% से ज्यादा आपको लाना पड़ेगा या 30% लाना पड़ेगा और उसके बाद जो है इसमें आपको 600 मार्क का एग्जाम होगा और यहीं से आपका मेरिट बनेगा। यानी कि पीटी से मेरिट नहीं बनेगा, केवल मेंस से बनेगा। पीटी एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद आप मेंस का एग्जाम देंगे और सबसे बड़ी बात होती है कि इसका जो रिजल्ट होता है वह परसेंटाइल होता है। एक होता है परसेंटेज मार्क और एक होता है परसेंटाइल मार्क्स। परसेंटाइल अलग होता है जिसका वीडियो मैं अलग से परसेंटाइल का मैं बनाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने देखा कि प्री का और मेंस का देखा। अब मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूं कि यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक प्रावधान यहाँ पर जोड़ा गया, महिलाओं के लिए खास करके। एक तो आरक्षण 35%, जो बिहार के मूल निवासी है महिला उसको 35% सीट का रिजर्वेशन प्राप्त है। तो पहला ये कि 35% फीमेल जो बिहार का मूल निवासी है। अब इसमें कंडीशन क्या है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। अब इसमें कहा गया कि अगर कोई विवाहित महिला है, अगर ये विवाहित महिला है और ये विवाहित महिला किसी प्रकार के आरक्षण प्राप्त करना चाहती है तो उसको आरक्षण प्राप्त करने के लिए उसका जो सर्टिफिकेट होगा, ध्यान दीजिएगा, वह सर्टिफिकेट जो जैसे कि जाति या क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर बनाना होगा तो ये जो बनाना होगा ये पिता के नाम और उनके निवास स्थान से निर्गत होना चाहिए, स्थान से निर्गत होना चाहिए।
होना चाहिए, ये बात कहा गया। यानी कि अगर कोई महिलाएं अगर आरक्षण प्राप्त करना चाहती है तो जाति या क्रीमिलियर जैसे सर्टिफिकेट अगर उन्हें बनाना हो तो पिता के नाम और उनके निवास, पिता के निवास स्थान, अपना निवास नहीं, पिता के निवास स्थान और पिता के नाम से उसका जो है ये निर्गत होगा, ये जाति प्रमाण पत्र और क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसे आवासीय प्रमाण पत्र की अगर बात करें, आवासीय प्रमाण पत्र जो होगा, ये आवासीय प्रमाण पत्र भी पिता के निवास स्थान से ही प्राप्त होगा। पिता के निवास स्थान से निर्गत होना चाहिए, निर्गत होना चाहिए। निर्गत होना चाहिए। तीसरा जो है आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र की अगर बात करते हैं, आय प्रमाण पत्र की अगर बात करेंगे तो आय प्रमाण पत्र जो है किसी भी विवाहित महिला को जो आय प्रमाण पत्र बनाना होगा तो वैसी महिला जो अपने पति के साथ रहते हैं, जो अपने पति के साथ रहते हैं या अपने पति के साथ वह रहती है, तो वैसे कंडीशन में पति के निवास स्थान से, देख लेंगे एक मिनट। हाँ, पति के अस्थायी निवास से निर्गत होगा। यहां पर आपने देख लिया कि 3 पॉइंट, एक पॉइंट तो अगर आपको जाति बनाना हो, क्रीमिलियर बनाना हो, वैसे विवाहित महिला जो अपना आरक्षण प्राप्त करना चाहती है, आरक्षण की दावा करना चाहती है, तो पिता के नाम से और उनके निवास स्थान से निर्गत होना चाहिए। आवासीय भी पिता के निवास स्थान से निर्गत होना चाहिए, लेकिन आय प्रमाण पत्र पति के अस्थायी निवास से निर्गत होना होगा, ये बात ध्यान देना है। अब एक कंडीशन ये बनता है कि मान लीजिए कि ऐसे कंडीशन में जो एक बिहार की महिला है, या ऐसा कह सकते हैं कि एक अदर स्टेट की महिला है, और अदर स्टेट की महिला अगर बिहार में शादी कर ली, अगर अदर स्टेट की महिला अगर वह बिहार में शादी कर ली तो क्या उसको आरक्षण मिलेगा वह 35% का? तो उसे आरक्षण नहीं मिलेगा। अगर कोई अदर स्टेट की महिला विवाह यानी कि अपना विवाह बिहार में करती है तो उसे आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर कोई बिहार की महिला है, कोई बिहार की महिला है, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट, अगर कोई बिहार की महिला है और वह अदर स्टेट में शादी करती है, अदर स्टेट में शादी करती है, और उसके बाद वह बीएसएससी सीजीएल 4 की फॉर्म डालती है, तो वह आरक्षण के पात्र होगी, वह अपना आरक्षण दावा कर सकती है, वह आरक्षण दावा कर सकती है। इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में हमने देखा कि बीएसएससी सीजीएल 4 से रिलेटेड कि इसमें कितना एएसओ का पोस्ट है, कितना प्लानिंग असिस्टेंट का पोस्ट है, और सारे कितने पोस्ट का और सारे पद का कितनी सीटें हैं, यहाँ पर हमने ये देखा। उसके बाद हमने यहाँ पर इसका एज लिमिट देखा। उसके बाद जो है मिनिमम उसको इतना मार्क तो किसी भी हालत में लाना होगा, ये हमने देखा। और साथ ही साथ विशेष रूप से जो विवाहित महिला के लिए ये जो इशू था यहाँ पर हमने बताया। और साथ ही साथ 35% फीमेल को जो है 1481 सीट में 35% जो है फीमेल का ये सीट रिजर्व होगा। इसके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल देखा। अब अगले क्लास में मैं ये बताऊंगा कि बिहार एसएससी सीजीएल को निकालने के लिए इसका बेस्ट रणनीति क्या होनी चाहिए, बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, उसको हम किस प्रकार से क्रैक कर लें। क्योंकि चेयरमैन के द्वारा 2 दिन पहले ही कॉन्फ्रेंस करके बताया गया कि 2026 के मिड में ये एग्जाम ले लिया जाएगा। अब इससे पहले देखेंगे सीजीएल 2 की बात, तो सीजीएल 2 में इसका एग्जाम जो हुआ था
तो काफी लंबा समय लगा दिया था, वही CGL 3 में 1 ही साल में क्लियर कर दिया। तो किसी प्रकार का ऐसा नैरेटिव दिमाग में नहीं लाना है कि ये बिहार SSC 5 साल में या 6 साल में एग्जाम लेता है, तो इतना लंबा समय लेता है। तो ऐसे प्रकार की कोई निगेटिव नहीं लाना है। निश्चित रूप से इसका भी एग्जाम जो है 1 से 1.5 साल के अंदर में ही कंप्लीट रूप से क्लियर कर लिया जाएगा। और इस एग्जाम के कंप्लीट रणनीति और संपूर्ण रणनीति पर हम जो विचार करेंगे वह अगले वीडियो में करेंगे।